माँ शब्द बहुत ही छोटा है, लेकिन इसकी गहराई को कोई नहीं माप सकता। आज हम आप सभी के साथ अपनी मम्मी की कुछ यादें शेयर करने जा रहे हैं। दिन और रात हर पल ऐसे ही बीतता है मम्मी को याद करते करते। उनकी वीडियोस देखते हैं, उनकी फ़ोटोज़ देखते हैं, उनको याद करते हैं। रात होती है तो याद आती है, सुबह होती है तो याद आती है, और एक ही सवाल उठता है मन में कि क्यों ऐसा है आज माँ, तुम क्यों नहीं हो मेरे साथ और मैं क्यों हूँ? तुम्हारे बिना तो मैं थी ही नहीं इस संसार में, तुम ही तो मुझे लेके आई थी, फिर भी आज तुम नहीं हो, पर मैं क्यों हूँ? ऐसे ही अनेकों सवाल होते हैं मेरे मन में। तो मम्मी के साथ की बहुत ही सुंदर ये यादें हैं जो आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और ये मेरी माँ है। कहते हैं ना, हर एक को अपनी माँ कितनी अच्छी लगती है ना, ऐसे ही मैं भी कहूँगी कि मेरी माँ दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है, सबसे अच्छी माँ है। और मतलब मैं क्या बोलूँ, माँ के लिए तो जो भी बोलो शब्द ही कम पड़ जाते हैं ना, होते ही नहीं है शब्द हमारे पास। तो मेरी मम्मी तो बहुत ही अच्छी हैं। मतलब मैं कुछ बोलूँगी तो आप लोग सोचोगे कि भी मम्मी अच्छी, सबकी माँ अच्छी होती हैं, बेस्ट होती हैं, वैसे ही मेरी माँ भी सबसे बेस्ट हैं। और बहुत सर्दी हो रही है, तबीयत की मम्मी मत करो, बहुत सर्दी हो रही है, तो हीटर लगा के रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मम्मी करती हैं। और हम आपको बताते हैं कि ये जो हर महीने का अपना अपना महत्व होता है। और मेरी मम्मी ना इस महीने पहले रामायण पढ़ा करती थी पूरे महीने। बहुत स्वादिष्ट होंगे अंदाज है। और पूस के महीने में दही बड़े का, दाल की कचौड़ी का, उड़द की दाल, इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है। और मम्मी हमेशा बनाती हैं और हम लोगों को, अपने मान्यों को बुला बुला के खिलाती हैं, मतलब सबको बुला बुला के खिलाती हैं। और बहुत अच्छे दही बड़े बनाती हैं। इनके ये हाथ देखो ऐसे काँपते हैं, फिर भी ये मानती नहीं है, करती ज़रूर है। ये देखो। और लेकिन अब हम इनसे नहीं बनवाएंगे, बस शगुन के इनने बना लिए, ये अपनी पूजा कर लेंगी, इतना ही काफ़ी है। अब हम खुद बना लेंगे। मम्मी जय माता की, राधे राधे, नमस्कार बोल दो। अच्छा नमस्कार भाई बहनों, यूट्यूब फैमिली, और आप भी इसी तरीके से पूछ के बड़े जरूर बनाना और खाना खिलाना। और नए वर्ष की शुभकामनाएं दे दो। नए वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। देखे सुनाओ उसमें तुम ये मत सोचो कोई तुम्हें देख रहा है, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा है। तुम मम्मी वो क्या गाती हो? गाइए गणपति जगवंदन, वो गाओ। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, सिद्ध सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसौ राम सिय मानस मोरे, बसौ राम सिय मानस मोरे। बहुत बढ़िया। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। आओ बेबे, तुम हटो। वेलकम वेलकम वेलकम। बैठ जाइए। क्या डेकोरेशन हुआ है, बैठ जाइए।
चलिए मम्मी से आप बीच में सुंदर बनाया था, तीनों ने मिलके किया है। बेटियों ने ज़्यादा काम किया, बेटे ने कम किया है। और यहाँ देखिए केक कटिंग चल रही है। कच्चा तो नहीं है। ये कुछ यादें हैं मम्मी की। और इन सबको देखकर लगता है ना कि नहीं, मम्मी तो है, ऐसा नहीं है कि मम्मी नहीं है। और हम तो यही सोचना चाहते कि मम्मी है, पर जब मिलने का मन करता है या बात करने का, तो बात नहीं हो पाती, ना ही मिल पाते हैं। कैसे समझाएं मन को? बहुत कोशिश करते हैं, बहुत। फ्रेंड्स, मेरी जो मम्मी है ये ज़मीन पे बैठ नहीं सकती क्योंकि इनको प्रॉब्लम है बहुत सारी। तो ये स्टूल पे बैठ के लड्डू गोपाल को इन्होंने अभी मालिश की है और अब मेरी मम्मी ही मम्मी जब भी यहाँ आती थी और कुछ भी नया देखती थी कि हम अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी नया लाए हैं, हमेशा कहती थी कि हमारे लड्डू गोपाल के लिए भी ये चीज़ ला दो बेटा, हम पैसे दे देंगे। और कहती थी नहीं तो हमें ले चलो शॉप पे, हम अपने मन से ख़रीद के लाएंगे, हमें भी चाहिए अपने लड्डू गोपाल के लिए। मम्मी के पास भी शायद 2 या 3 लड्डू गोपाल थे बरेली में, मतलब हैं लड्डू गोपाल तो हमेशा रहेंगे, बस माँ नहीं रह जाती हैं। तो उनके इतने कपड़े, उनके इतनी ज्वेलरी, इतना सामान, स्वेटर सब भरे पड़े रहते थे। और बहुत सारे, वास्तव में उनकी इतनी पोशाकें हैं ना, अब पता नहीं, मैं 1 साल से मैंने नहीं देखा अपने मम्मी के लड्डू गोपाल को। और सब भरा पड़ा था। जब मैं जाती थी, कभी ज़्यादा बीमार होती थी तो कहती थी तुम हमारे लड्डू गोपाल को स्नान करा दो, तो मैं हंसती थी, मैं कहती थी मम्मी इतनी सारी पोशाकें तो हमारे लड्डू गोपाल की भी नहीं है, कितना खरीदती हो। तो इशारे से कहती थी चुप रहो, डरती थी ना कि भैया सुनेंगे तो अभी कुछ ना कुछ बोलेंगे ज़रूर। तो मुस्कुरा देती थी। वो चेहरा याद आ रहा है मुझे वीडियो बनाते समय। पूछती हूँ मैं अपनी मम्मी के लड्डू गोपाल से, उन्होंने अचानक ऐसा क्यों किया, पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। हमें याद है जब हमारे पिताजी गए थे, जब पापा गए ना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो गया। ये हमने जीवन में बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं देखी, हमने अपनों को खोया है, लेकिन जो माँ और पिता होते हैं ना, उनकी बात अलग होती है। जब पापा गए तो मम्मी को देखते थे, मम्मी को देखकर जीते थे। लगता था भगवान मम्मी को कुछ ना हो, पापा चले गए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। पापा के जाने के बाद माँ अधूरी हो जाती है। वैसे भी पति चाहे जैसा भी हो, कोई भी स्त्री हो,
वो बिना पति के अधूरी ही हो जाती है। पति का मुझे नहीं पता कि पत्नी के जाने के बाद क्या होता है, लेकिन पत्नी अधूरी हो जाती है, माँ अधूरी हो जाती है, पर वो अधूरी होकर भी कोशिश करती है माँ और पिता दोनों की कमी पूरी करने की। ये होती है माँ। मम्मी को देखते थे, यही कहते थे भगवान अब मम्मी को कुछ ना हो, भगवान अब मम्मी को कुछ ना हो। मम्मी बार बार बीमार होती थी, बहुत सीरियस हालत हो जाती थी, यही कहते थे इस बार बचा लेना भगवान, फिर नहीं कहेंगे, इस बार बचा लेना, फिर नहीं कहेंगे। लालच था, अपने लालच के लिए कहते थे इस बार बचा लेना। कहते कहते पापा के जाने के बाद 6-7 साल बीत गए और यही कहते रहे कि इस बार बचा लेना। और ऐसा समय आया कि भगवान बहरे हो गए, उन्होंने नहीं सुना उन्होंने। आज 1 साल हो चुका है। सोचा नहीं था कि जो नया साल सबसे पहले सोचते थे कि सबसे पहले नए साल में मम्मी की आवाज़ सुनेंगे, अपनी माँ की आवाज़ सुनेंगे, अपनी माँ को फ़ोन करेंगे। जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो मम्मी के पास ही होते थे, तो भी यही होता था कि नए साल में पहली आवाज़ मम्मी की होगी, पहली शुभकामना नए वर्ष की मम्मी के लिए होगी और मम्मी से अपने लिए होगी, ऐसा सोचा करते थे। पर अब ना कोई नया वर्ष है और ना कोई पुराना वर्ष है, कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं नहीं मनाती नया वर्ष, मैं कुछ नहीं मानती। समय है, जैसे कट जाए, बस काटना होता है समय को। अच्छा कट जाए, हंसते हुए कट जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना रोने के लिए तो बहुत सारी यादें होती हैं, बहुत सारी बातें होती है। मम्मी, भगवान से ही प्रार्थना है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है मम्मी। किसी को हो ना हो, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरत है अपनी माँ की। बस ईश्वर इतनी कृपा करना मेरी माँ सदा मेरे साथ रहे, वो जहाँ कहीं भी हो वो मुझे देख पाएँ, वो किसी ना किसी तरीके से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझे दे। और क्या बोलूँ, अब बोला ही नहीं जा रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ। बस मम्मी का चेहरा, मम्मी की बातें, मम्मी का स्पर्श, मम्मी की हर बात याद आती है।